पार्ट में जब हम बनाया था, ठीक है, जब हम एजेंट मोड यूज कर रहे थे तो हमें बार बार ये एरर मिल रहा था। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हमें बार बार ये एरर मिल रहा है। आप देख सकते हैं बार बार हमें यही एरर मिल रहा था। तो हमने कोशिश किया रिजॉल्व करने का, मगर हुआ नहीं। ठीक है, हमने बहुत सारे तरीके अपनाए। उसके बाद हमने आस्क यूज किया, जिससे कि हमने कुछ बनाए थे स्किन्स, वो ठीक काम कर रहे थे, मगर जो लिमिट है वो ख़त्म हो चुका था उस एक घंटे के लिए। तो फिर दोबारा हमें ट्राई नहीं किया। ठीक है, अब हम फिर ट्राई करते हैं। देखिए, जो स्किन में प्रॉब्लम है हम उसी को ऑन करते हैं। जैसे कि हमारा प्रॉब्लम हमस्टर स्किन के टीम है तो हम उसको ही ऑन करते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं यहाँ पे देखिए आस्क है, तो हम बोलते हैं कि फिक्स प्रॉब्लम। बस मैं इतना ही लिखूँगा। ठीक है, फिक्स। आप एक वर्ड भी लिखेंगे, आपका जो पेज ओपन है जिसमें प्रॉब्लम है वो पता कर लेगा। ठीक है, उस तरह से वो सिर्फ इसको ही चेक करेगा। ऐसा मुझे पता चला है। ठीक है, आप जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एरर अनरिजर्व ऑन बैक क्लिक, यहाँ पर हमें प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, तो ये फिक्स लिखा है, हमें कोड लिख के दे दिया है। अगर देखिए सेम थिंग आप चाहे तो ChatGPT जेमिनी के साथ कर सकते हैं, मगर एक दिक्कत है वहाँ पे कि आपके पास इतने सारे कोड नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो आप आस्क यूज कर सकते हैं अगर आपको स्पीड चाहिए तब। उसमें करना कुछ नहीं है, आप देखिए कोड है पूरा, और वो कॉपी करना है। ठीक है, जैसे आप कॉपी कर लेंगे, इसको डिलीट कर दीजिएगा और जो कोड कॉपी है उसको पेस्ट कर दीजिएगा, उसका सेव कर दीजिएगा। ज़्यादा समय जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे नैप कंट्रोल का आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है हमें यहाँ पे। तो उसने ठीक कर दिया है, मगर आप देख सकते हैं कि हमें ये इशू मिल रहा है। तो हम क्या करें, आप फिर से बोल सकते हैं कि फिक्स दिस। मैंने बस फिक्स लिखा और ठीक है, एक गलती हो गया स्पेलिंग में, तो देखिए फिक्स कर रहा है वो, फिर से कोड लिख रहा है। तो ये देखिए बतला रहा है कि नैप कंट्रोलर में इशू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आप आस्क का यूज कर सकते हैं बेटर स्पीड के लिए। अगर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कोड को तो ये बेस्ट होगा आपके लिए, मगर इसका एक लिमिट है। एक घंटे में आप कितना यूज कर सकते हैं उतना लिमिट है आपका। तो जैसे कि हम इस कोड को कॉपी करते हैं, जैसे देख सकते हैं कि ये हमारा कोड है। सॉरी, ओके, ये हमारा कोड, इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे और फिर सेव करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बहुत सा एरर मिल रहा है। प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो नहीं रहा है, मगर हमें एरर बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो हम पुराने में जाते हैं, जो पुराना था। ठीक है, जो पुराना हमारे जात से ये है। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, तो हम पुराना वाला यूज करते हैं। हमने पुराना वाला भी इससे बनाया था। देखिए, जब जितने बार ऐड करेंगे कुछ गड़बड़ियाँ होती रहेंगी। मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर आप एजेंट मोड यूज नहीं करना चाहते, आपको फास्ट चाहिए, तो आस्क एक बेटर अल्टरनेटिव है आपके लिए। मगर इसमें 1 घंटे का लिमिट रहता है, उस लिमिट को आप पार कर देंगे तो आप 1 घंटे तक यूज नहीं कर पाएंगे, आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई कोड में प्रॉब्लम है नहीं, मुझे हमें नेविगेशन ऐड करना है। तो हम फिर एजेंट मोड में आते हैं। देखिए, हमने बार बार ट्राई किया था कि इसको फिक्स करने के लिए, मगर हमसे हुआ नहीं, क्योंकि बार बार ये एरर दे रहा था। तो हम क्या करें अगर इस तरह से प्रॉब्लम दे रहा है तो। देखिए, ये प्रॉम्प्ट है ये वाला नेविगेशन के लिए। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, जो हमने बहुत पहले ही कॉपी किया था। हमने ट्राई किया है इसमें बार बार, मगर बार बार हमें यही एरर मिला है। ठीक है, तो हम फिर ट्राई करेंगे। किस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक आइकन नजर आएगा, यहाँ लिखा हुआ है रिसेंट चार्ट्स। ठीक है, आप जितना चार्ट किया यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया बगल में, अगर आप ये क्लिक करेंगे तो न्यू चार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, आपका जो भी चार्ट था वो नहीं है। अगर आप यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट डालते हैं और जो फाइल को आपको बस यूज करना है, बस उसको ओपन कीजिए। तो हम नेव ग्राफ, नेव रूट, ठीक है, ये 2, उसके अलावा मेन एक्टिविटी, 3 फाइल को हम ओपन रखते हैं। ठीक है, उसके बाद इस प्रॉम्प्ट को रन करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। चार्ट में वो कोड लिखा था नेविगेशन को बेहतर करने के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं बोला गया था कि मिनिमम नेविगेशन फिक्सेस रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। ओके, हमने प्रॉम्प्ट डाला था, चार्ट बनवाया था, हमने डाला। आप देखते हैं इसके बाद न्यू चार्ट में करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कम से कम लगभग आधा घंटे ज़्यादा तक ये प्रोसेसिंग में था, मतलब कोड लिख रहा था। आधे घंटे ज़्यादा समय लगा मुझे
ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बार सर्च किया गया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ जो भी कुछ हुआ है, तो लगभग आधा घंटा समय लगा हमें और हमें रिजल्ट मिल चुका है। ठीक है, तो हम इसे कीप करेंगे, कीप ऑल। ठीक है, आप देखते हैं कहीं देख सकते हैं कहीं हमें एरर नज़र नहीं आ रहा। इस ऐप को हम रन करके देखते हैं क्या रन होता है कि नहीं। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं सभी चेंजेस, क्या क्या चेंजेस किया गया हुआ है नहीं। देखिए उसके अलावा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, नेविगेशन स्टार्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम देखें कि ऐप काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद ही हम अगला स्टेप्स लेंगे। ऐप रन हो रहा है। ठीक है, डिज़ाइन में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, एक तरह से आप बहुत सेम ही है। ठीक है, आया था यहाँ हम चेक करते हैं नेविगेशन, तो ये काम नहीं कर रहा, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ क्लिक करते हैं अदर एनिमल कैलकुलेटर। आप देख सकते हैं हम यहाँ हैमस्टर में आ चुके हैं। ठीक है, डॉग। ठीक है, आप देखते हैं क्या डॉग एज कैलकुलेटर में अदर एनिमल्स है कि नहीं। आप देख सकते हैं कैलकुलेटर फॉर अदर पेट्स में देखिए कि काम नहीं कर रहा। तो सिर्फ जो मेन पेज है वहाँ पे जो अदर एनिमल्स है सिर्फ यहीं पे काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, जो मेन पेज में है हम चाहते हैं कि हर पेज में हो। तो मैं डायरेक्टली नहीं कहूँगा कि मुझे सब में करना है। देखिए एक तरह से देखिए सब कुछ काम कर रहा है, आपको आसानी से वो ला देगा। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो गलतियाँ हमने पहले की थी वो गलती हम नहीं करेंगे। हम सब में अभी नहीं डालेंगे, हमें नहीं पता क्या हो सकता है नहीं हो सकता, हमें आइडिया नहीं है, तो हम एक एक करके सब में डालेंगे। ठीक है, उसके लिए हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे पहले ChatGPT की मदद से, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। ये प्रॉम्प्ट में लिखा हमने। ठीक है, बोला कि अप्लाई मिनिमम नेविगेशन फिक्सेस। ठीक है, इसके बाद हमने ये सब लिख दिया कि एरर ना आए, उसके बाद हमने प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमें रिप्लाई मिला है, देख सकते हैं कि बेलो कॉपी पेस्ट प्रॉम्प्ट कैन रन 1 by 1 इन एंड्रॉइड स्टूडियो AI। ठीक है, ये कैट एज स्क्रीन प्रॉम्प्ट है। इसमें क्या करना है, बोला है कि मुझे सिर्फ इसको ओपन करना है। ठीक है, और कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको कॉपी करते हैं। आप देखिए कि हम यहाँ आ चुके हैं, तो हमारा कैट है तो हम कैट को ओपन करते हैं, और जो और सारे हैं उसको हम हटा देते हैं। हम देखिए ये चारों को ओपन छोड़ देते हैं। ठीक है, मेन एक्टिविटी को भी। उसके बाद हम उस प्रॉम्प्ट को ऐड करते हैं जो हमने कॉपी किया था। आप देख सकते हैं हमें ऐड कर दिए। अब हमें वेट करना पड़ेगा, अब देखते हैं क्या होता है कि हमने वो प्रॉम्प्ट डाला था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉम्प्ट है मॉडिफाई ओनली दिस। ठीक है, जो प्रॉम्प्ट हमने कॉपी पेस्ट किया, आप देख सकते हैं इतना सा कुछ हुआ है और ये ऐड किया गया हुआ है। ठीक है, इसको हमने रन किया था ऐप में। आप देख सकते हैं ये हमारा ऐप है। तो हम चलते हैं कैट एज कैलकुलेटर में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैट एज कैलकुलेटर है, क्लिक किया हमने, हम कैट में आ चुके हैं। ठीक है, हम स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमने अदर किया था, आप देख सकते हैं कि हमें स्क्रॉल करने दीजिए। आप जैसे देख सकते हैं काम नहीं कर रहा, हम कैरेज कैलकुलेटर में ही है, ये सब काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमें लगता है कि प्रॉम्प्ट में कुछ गलतियाँ हो गई हैं, हम फिर से इसको रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला था, तो जैसे मैं पहले से मैंने कहा था कि मुझे ऐप बनाना नहीं आता, मुझे नहीं पता है कि नेविगेशन किस तरह से काम करता है। ठीक है, इसलिए मैं AI का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि गलतियाँ मैं ना करूँ। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला था ChatGPT से लेके, आप देख सकते ChatGPT में ये सब दिया हुआ था, तो हमने कैट का इस्तेमाल किया था। ठीक है, मगर हमें कुछ इस तरह रिजल्ट मिला। ठीक है, हमें लगा कि ऐप काम कर रहा होगा, हमने ऐप रन किया और हमने कैट में गया था, मगर तभी वो प्रॉम्प्ट काम नहीं कर रहा था। जैसे कि देखिए ये कैट एज कैलकुलेटर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अदर कैलकुलेटर्स में हमें सिर्फ 4 नज़र आ रहे हैं और काम कोई नहीं कर रहा। और हमें ऐसा चाहिए जैसा कि होम पेज में है। जैसे देख सकते हैं कि मेन एप्लीकेशन में अदर एनुअल कैलकुलेटर्स में जैसे आप देख सकते हैं कि सब है। आप देख सकते हैं यहाँ कॉम्पोज ऑफ फंक्शनलिटी है, जहाँ तक मुझे पता है अगर इसको कॉपी करूँगा तो शायद काम करे, मगर मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने AI को कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर सब नीचे देखेंगे तो मैंने कहा कि इन मेन एक्टिविटी डॉट KT जो ये फाइल है उसमें जो अदर एनुअल कैलकुलेटर है, आई वॉन्ट लाइक दैट इन कैट एज कैलकुलेटर डॉट KT। अब हम वेट कर रहे हैं कि क्या हमें उसी तरह का रिजल्ट मिलेगा कि कोई और मिलेगा। तो देखते हैं, वेट करके। डाला था, आज को रन किया था, मगर हमें लगा कि कोड कुछ और चेंजेस किया, ऐसे मेन एक्टिविटी में चेंज किया जा रहा है जो हम नहीं चाहते थे, वैसे चेंजेस किया जा रहा था। हमें लगा कि शायद हम कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि जो हमने लिखा था उसको हमने AI टूल पर लिखा, बोला कि मुझे ये चाहिए। तो मुझे कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट दिया गया। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट है,
आप देख सकते हैं एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम रन करेंगे AI टूल में, पेस्ट करेंगे, इसको हम रन करते हैं और वेट करते हैं, देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है इससे या नहीं। फॉर्म डाला था, हमें ये कुछ रिजल्ट मिला है। आप देख सकते हैं ये कोड लिखा हुआ है जो चेंजेस किया गया हुआ है। तो हम इसको रन करते हैं ऐप को, हम देखते हैं क्या सच में कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं। देखिए कैट एज कैलकुलेटर में हमने करवाया था, तो हम देखते हैं कि क्या चेंजेस किया गया हुआ है, ठीक है। और ऐप रन करने के बाद ही हम चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कोई एरर नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ऐप बिल्ड हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आप देख सकते हैं, ठीक है, ऐप रन हो रहा है। इससे देख सकते हैं कि ऐप रन हो चुका है। हम जाते हैं कैट एज कैलकुलेटर में, ये कैट में हम आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे आ चुके हैं जैसा कि हमने कहा था। इसे क्लिक करते हैं तो ठीक है, बैक जाते हैं तो हमें कैट में आना पड़ता है, तो ये दिक्कत है, हमने एक गलतियाँ किया, ठीक है। गलती इससे मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब एक क्लिक हो तो कैट में ना खुल के वो खुले होम पेज में, ठीक है। तो ये गलती तो हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं किसे रिजॉल्व कर पाते हैं। और इस तरह का जितने फंक्शनलिटी हम चाहते हैं कि सब मेन होम पेज में आए। कैट एजुकेटर में चेंजेस किया था, ठीक है, मगर दिक्कत ये है कि हम चाहते हैं तो सेम अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम AI टूल को बोलें कि ये करना है, या प्रॉम्प्ट जो है मैं उसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और खाली नाम चेंज कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रॉम्प्ट है, तो मैं उस नाम चेंज कर दूंगा और मैं सब में एक तरह से कर सकता हूँ। इस तरह से करूँगा तो हो जाएगा, ठीक है, सब में आ जाएगा। मगर मैं ये नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि सिंपली हो जाए, तो मैंने बोला कि इट इज अप्लाइंग टू नैव ऑल कैलकुलेटर, ठीक है। उसने बताया कि मुझे इसको अप्लाई करना चाहिए, पर मैं श्योर नहीं हूँ अगर मैं करूँगा तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ, मैंने एक बैकअप रख लिया है अपने ऐप का। अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो मैं उस बैकअप को फिर से लोड करके मैं उस पर काम करूँगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट हमने रन किया, अब देखते हैं क्या होता है। देखिए मैं आपको सलाह दूंगा, जो मैं कर रहा हूँ आप ऐसा बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि जब आप चेंजेस करते हैं बड़े लेवल पे, जैसे बहुत सारे स्किन्स को आप एक बार चेंजेस करते हैं, तो ज़्यादा समय आपके एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे एरर आ सकते हैं, बिल्ड एरर आ सकता है, तो उस समय ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक पेज पे काम करें, एक स्किन पे, जैसे हमने कैटर कुछ किया था, आप उस करें। उससे ये होगा कि आपके लिए बड़ा आसान होगा करना। अगर आप AI से बना रहे हैं तो आपका बेस्ट ऑप्शन वही होगा। अगर आप इस तरह से करें जैसे हम कर रहे हैं, AI डू मत दे कर रहे हैं, तो भी ठीक है। वहाँ ज़्यादा समय जिससे हमने प्रॉब्लम्स फेस किया था पार्ट 5 में, उस तरह प्रॉब्लम आ सकता है। तो इससे ट्राई कीजिए कि आप AI को बोले कि इस तरह का प्रॉब्लम ना हो, उसके अनुसार प्रॉम्प्ट लिख के दें। तो आप ये ध्यान दीजिएगा। हम वेट करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है इसके बाद।